नमः शिवाय भक्तों। आज आप सुनने जा रहे हैं भोलेनाथ के वो रहस्य जिनके बारे में अक्सर लोग सिर्फ आधा सच जानते हैं। जीवन, मृत्यु, समय, विनाश और करुणा, इन सब पर महादेव का नियंत्रण है। इन 7 रहस्यों को समझकर आप भी अपने जीवन में शिवत्व महसूस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव के 7 चमत्कारी रहस्य। शिव जी की तीसरी आंख को लोग अक्सर क्रोध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तीसरी आंख असल में उस चेतना का द्वार है जहां पहुंचकर मनुष्य अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है। ये आंख तब खुलती है जब सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब शिव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं लाती, बल्कि नए सत्य का जन्म कराती है। ये हमें सिखाती है कि जब मन में अंधकार भर जाए तो अंदर की चेतना जगाओ, क्योंकि हर इंसान के भीतर भी एक छोटी सी तीसरी आंख मौजूद है जिसे जागरूकता कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड संकट में था। देवताओं और असुरों दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन महादेव आगे आए और संसार को बचाने के लिए विष पी लिया। उन्होंने विष को निगला नहीं, बल्कि कंठ में रोककर धरती को बचाया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जब समस्या आए तो उन्हें निगलना नहीं, नियंत्रित करना सीखो। जो खुद जलकर भी दूसरों को बचाए, वही असली शिव है। तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, ये सृष्टि की धड़कन है। एक पल में निर्माण, दूसरे पल में विनाश। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में कंपन करती है। तांडव हमें बताता है कि जीवन भी ऐसा ही है। एक पल खुशियां, एक पल दुख, एक पल मिलन, एक पल विरह। हर परिवर्तन को स्वीकार करके ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। शिव सदैव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म किसी साधारण चीज की नहीं, बल्कि मृत्यु की याद है। यह बताती है कि आज जो शरीर, सौंदर्य, रूप, वैभव है, कल सब मिट्टी में मिल जाएगा। भस्म हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता रखो, क्योंकि अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। शिव जी के गले में वासुकी नाग क्यों है? क्योंकि नाग नियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने भय, क्रोध और इच्छा को काबू कर ले, वो सर्प की तरह शांत और शक्तिशाली बन जाता है। नाग यह भी संदेश देता है कि ऊर्जा को कैसे संभालना है। जिसके मन पर नियंत्रण हो, उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। नंदी सिर्फ वाहन नहीं, वो महादेव के पहले भक्त है, पहले शिष्य है और पहले योगी है। नंदी सदैव शिव के सामने बैठकर ध्यान करते हैं। उनकी मुद्रा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति धैर्य और विश्वास से होती है। नंदी और शिव का संबंध बताता है कि गुरु से सीखने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। शिव को भोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे किसी की जाति, रूप, धन, ताकत या सामर्थ्य नहीं देखते। वे सिर्फ भाव देखते हैं। एक सच्चे मन से चढ़ा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। उनके लिए राजा और गरीब में कोई अंतर नहीं। जो मन से पवित्र है, वही शिव का प्रिय है। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो सिर्फ भक्ति के भाव को देखते हैं, दिखावे को नहीं। ये थे महादेव के 7 दिव्य रहस्य। तीसरी आंख, नीलकंठ, तांडव, भस्म, नाग, नंदी और उनका भोला स्वभाव। अगर आपके मन में भी शिव दस्ते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखकर हर हर महादेव जरूर कहें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर शिव कृपा का भागी बने। जय भोलेनाथ।